राजा रंग एक सिंहासन चढ़े चले एक बांधे जंजीर। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है। गाइए लालो भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। जय हो श्री राधे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगी रोशनी का, दम निकल जाएगी रोशनी का, साथ देते नहीं है किसी का, किसी का साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का।
पुरानी, चल के रुकना इसकी रवानी। यह दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना इसकी रवानी। फर्ज पूरा फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देते है किसी का, साथ देते है किसी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देते है किसी का, साथ देते है किसी का। साथ देते है जय हो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तत्रयस्तु परिविद्या पुतकलत्या परतिशा काल पाशबद्धो। जो प्राणी पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, वो तामिस्त्र नामक नरक में गिरता है। जो उस अग्नि में संतप्त भूमि भयंकर तेल खौलता हुआ उसमें वो जीव को डाल दिया जाता है और फिर वो हाय हाय चिल्लाता है कि अगर मैं ऐसा कार्य ना करता तो मुझे ये स्थिति नहीं प्राप्त होती। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किए। परीक्षित जी तो डर गए कि महाराज जिससे नरक ना मिले कोई ऐसी हमें भक्ति, ऐसी कोई भाव, ऐसी कोई कृपा बताइए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धन्वंतिका स्नेनो निहारनिव भास्करः। केवल एक ही भक्ति है जो परमात्मा की प्राप्ति करा देती है, कहीं कोई किसी प्रकार का नरक नहीं। एक अजामिल था, संसर्ग दूषित होने से उसको नरक यातना ले जाने के लिए यम के दूत आ गए और यम के दूत जब आए तो चिल्लाने लगा, डरने लगा। तो संतों की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से अपने पुत्र का नाम, वो छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा था। पहले जो नामकरण होते थे ना हमारे घरों में भी, तो भगवान के नाम से संबंध रखते थे। आजकल भगवान के नाम से नाम संबंध नहीं रखते, चिंटू पिंटू मिंटू ऐसे रखते हैं। पहले अनेक प्रकार के कौशल किशोर, राम राम जी, माने अनेक प्रकार के नाम होते थे। राम से, कृष्ण से, शिव से संबंधित नाम होते थे। तो अपने छोटे पुत्र का वह नाम नारायण रखा संतों की कृपा से। आज जब यम के दूत उसको
आए लेने के लिए, तो देखिए जब प्राणी का जब प्राणांत होता है तो यम के दूत आते हैं तो उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं, दूसरे को नहीं दिखाई देते। तो जब उसको यम के दूत के दर्शन हुए तो चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, किसको? अपने छोटे पुत्र को। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाहयम लाभितेन स्वरेणोच्चैः राजुहाव कुलेन्द्रिया। अपने पुत्र को पुकारा, नारायण बेटा आओ, कहाँ हो, मुझे बचाओ। तो तुरंत नारायण के पार्षद आ गए, विष्णु के पार्षद आ गए, भगवान का विमान आ गया। अब यहाँ के यम के दूत तो यहाँ पहले से मौजूद हैं उसको ले जाने के लिए, क्योंकि जो पापी होता है उसको यम दूत ले जाते हैं और जो पुण्यात्मा होता है उसको भगवान के पार्षद ले जाते हैं। आज वो अपने बेटा को पुकारा तो बेटा के नाम से, नारायण का नाम होने से नारायण के पार्षद आ गए। अब वो आपस में उनसे झगड़ा होने लगा, बोले वो तो हमारा है। यम के दूत बोले नहीं वो तो हमारा है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसको तो नरक जाना है, यमराज का आदेश है, इसको हमें ले जाना है। बोले नहीं ये तो भगवान विष्णु का है, क्योंकि ये तो नारायण नाम लिया है। बोले नहीं नहीं वो तो नारायण अपने पुत्र का नाम लिया है, वो उस नारायण का नाम नहीं लिया। तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं, भाय कुभाय अनक आलसम नाम जपत मंगल कसहूं। भाय कुभाय अनक आलस नाम जपत मंगल नाम जपत मंगल। एक बार जिनके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है वो यम के दर्शन, यमपुरी का दर्शन नहीं प्राप्त करता। सांकेत्यम पारिहास्यम च स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठो नाम ग्रहणम शीशाघहरम विदुः। चाहे सांकेत्यम संकेत मात्र से, परिहास से, हंसी मजाक में या मनोविनोद में, स्तोभम खेलने कूदने में, व्यवहार में, अगर इस तरह भी भगवान का नाम ले लिया जाता है तो भी भगवान का नाम पवित्र करने वाला है। जैसे अग्नि जल रही है तो अग्नि के हम कुछ भी डाल देंगे तो उसका काम है जलाना। कोई भी वस्तु डाल देंगे वो जला ही देगी। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम है, अगर हम नाम ले लेंगे तो हमारे जो त्रिताप हैं वो सब जल करके भस्म हो जाएंगे। इतनी शक्ति है उनके नाम में। आज भगवान विष्णु के पार्षद, अब जब यम के दूत यमपुरी लौट करके गए तो उन्होंने कहा कि महाराज हमें तो ये अच्छा नहीं लगा व्यवहार इस बार। बोले क्या व्यवहार? बोले हम गए लेने, आपने हमें भेजा और वहां गए और वहां से धक्के मार करके हमें भगा दिया गया। बोले क्यों? बोले वो तो चार भुजा वाले नारायण के पार्षद पहुंच गए। बोले चुप, जोर से नाम मत लो,
क्यों? क्योंकि यमपुरी है, यहाँ जितने भी पापी हैं सब हैं, और एक बार अगर उनके कान में नारायण का नाम पड़ जाएगा तो मेरा तो पूरा राज्य खाली हो जाएगा। चुपचाप बोले एक बार जब मैं तप कर रहा था तो तुम बोल रहे थे, जैसे मैं प्रातः काल भगवान का ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ, माला जपता हूँ, तो तुम पूछ रहे थे कि भगवान आपसे बड़ा कौन है? आप तो यम है, आपसे बढ़कर के कौन है? आप किसका पूजन करते हैं? तो वही मेरे से बढ़कर के हैं, उन्हीं का मैं ध्यान करता हूँ, उन्हीं का मैं पूजन करता हूँ। ये ऐसे में हम 12 भागवत हैं, 12 भागवत हैं जो 12 भागवत के नाम से हम जाने जाते हैं। स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्भयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्मं भागवतम भताः। ऐसे ही हम 12 भागवत हैं जिनके नाम मात्र लेने से हमारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाए। तो बोले आज से ये निर्णय कर दो कि हम अगर जाएं तो किसको लाएं किसको ना लाएं, ये बता दो, लिखित हमें दीजिए, क्योंकि हम जाते हैं धक्के मार करके भगा दिए जाते हैं, चले आते हैं खाली हाथ। तो उन्होंने कहा जिह्वा नवति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्न स्मरति तत् चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरसा एकदापि तानानयध्वमसतो कृतवेशुकृत्यम्। जिनकी जिह्वा एक ही बार भगवान का नाम नहीं लेती वो मेरे यहाँ आने का अधिकारी है, और जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का सदैव गुणगान करती रहती है उसको भूल करके कभी मत लाना। बोले क्षीरसा, सिर जो प्रणाम नहीं करता भगवान को उसको लाना है, और जिनका सिर प्रणाम करता है उसको नहीं लाना। जो हाथ भगवान की सेवा करता है उसको नहीं लाना। तो बोले महाराज जो कथा सुनता है, बोले जो कथा सुनता है उसको भी नहीं लाना। बोले महाराज जो कथा पंडाल में बैठ करके सो जाता है उसको, यमराज बोले उसको भी नहीं लाना। बोले क्यों? वो तो सो जाता है। बोले जब जगता है तो जोर से बोलता है प्रेम चलो वृंदावन हरिलाल जय हो। इसलिए भगवान की कृपा उसको जो है अजामिल को छोड़ दिए, वैराग्य हो गया नारायण नाम लेने से। जब मैंने अपने पुत्र का नाम ले लिया और मुझे विष्णु के पार्षद लेने आ गए, तो बताइए अगर मैं भगवान की आराधना करूंगा तो कितनी बड़ी कृपा होगी। उसको वैराग्य हो गया और निकल गया और हरिद्वार वृद्धिकाश्रम में बैठ करके भगवान की आराधना करने लगा। श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। महाराज दक्ष की कथा सुनाए। दक्ष 10,000 बच्चों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको बैरागी संत बना दिया। फिर 1,000 बच्चों का जन्म दिया, फिर बैरागी संत बना दिया। तो श्राप दे दिए। आपस में मुलाकात हो गई तो नारद जी को श्राप दे दिए, कहो असाधो साधो नाम साधु लिंगे नहीं, तुम साधु नहीं हो,
तुम मेरे बच्चों को भिखमंगा बना दिए, ये पंडिताई करने की वृत्ति सिखा दिए। जाओ, मैं श्राप देता हूं, आज के दिन से तुम एक जगह कहीं नहीं रहोगे। तो नारद जी उसी समय से भ्रमण ही करते रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार इंद्र अपने दरबार में एक कथा कर ले, फिर विश्राम दे दे। हमें पूरा भी तो करना है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज, एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और गुरु बृहस्पति आ गए। गुरु बृहस्पति को देख करके इंद्र जो है नाच गाना में मस्त थे। वहां की तो इंद्र की अप्सराएं बढ़िया आनंद से नृत्य कर रही थी, गान विद्या हो रही थी। गुरु को देख करके भी अनदेखा कर दिए। तो बृहस्पति जी ने सोचे कि वाह, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, मेरी कृपा से तो आज ये आनंद कर रहे हो और आज मुझे ही देख करके तुम अनदेखा कर रहे हो। तो गुरु जी चुपचाप वहां से लौट आए। बोले इसी में भलाई है। किसी जजमान के यहाँ जाओ और जजमान पहुंचने पर इधर उधर करे तो उस जगह से तुरंत हट जाना चाहिए। समझ जाओ कि जजमान सम्मान करने वाला नहीं है। अब इंद्र जब नाच गाने से फुर्सत हुआ तो उसको लगा कि गुरु जी तो नाराज हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले महाराज, आज तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हमारे गुरु जी हमसे नाराज हो गए। बोले ये तो गड़बड़ बात और बिना गुरु के रहना ठीक नहीं है। उनकी मंत्रणा लेना चाहिए, मंत्रणा सदैव लेते रहना चाहिए, आदेश सदैव लेते रहना चाहिए। तो वो तुष्टा मुनि के पास गए। तुष्टा मुनि से बोले महाराज आप हमें चेला बना लो। बोले नहीं, ये हम ऐसा काम नहीं करते। ये चेला गुरु का संबंध हमसे नहीं बनता। हम तो तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बहुत अनुनय विनय किए तो तुष्टा मुनि ने कहा कि जाइए, मेरा पुत्र आगे बैठा हुआ है, अगर वो स्वीकार कर ले तो आप उससे आप सलाह ले सकते हैं, मार्ग ले सकते हैं। तो गए तो विश्वरूप बैठे थे। विश्वरूप जी तो पहले मना कर दिए। उन्होंने कहा पुरोहिती कर्म अति मंदा, अवेद पुराण करें सब निंदा। ये पुरोहिती कर्म करना बहुत खतरनाक है। इसमें ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण जितना गायत्री पूजन पाठ करता है और जजमान के घर गया, अब बढ़िया जजमान शुद्ध देसी घी का मालपुआ खिला देता है और बढ़िया 500 की नोट पकड़ा देता है, तो जितना पुण्य है वो सब पंडित जी दे करके चले आते हैं। गदगद हो जाते हैं वो 500 रुपया में मालपुआ में। अब फिर इसके बाद तपस्या करते हैं। इसी से कहा गया है तपबल विप्रो सदा बरियारा, इनके को पुनः को रखवा। तपस्या के बल से ब्राह्मण मजबूत होता है। तपस्या पहले तो मना कर दिए, लेकिन वो पीछे पड़ गए। नहीं महाराज, हम कैसे रहे? स्वीकार किए, आए तो सर्वप्रथम उन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया। देखो ये 6वें स्कंध में 8वें अध्याय पर श्रीमद् भागवत के नारायण कवच है, जो विश्वरूप जी ने इंद्र को उपदेश किया है। हर प्राणी का धर्म बनता है कि नारायण कवच का पाठ करे। हर प्राणी का धर्म बनता है।
नारायण कवच का पाठ करने से कोई भी किसी प्रकार की कोई अगर कुछ करा भी देता है या मार्ग में हमें कुछ होने वाला भी है या कोई दूषित वातावरण आ रहा है और हम उससे प्रताड़ित होने वाले हैं तो नारायण कवच की कृपा से हमारे ऊपर किसी का वार नहीं होगा। इतनी बड़ी कृपा है। नारायण कवच का उपदेश दिए और विश्वरूप ने देवताओं को शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ प्रारंभ करा दिया। विशाल यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला करके तो स्वाहाकार देवताओं के नाम से देते थे और धीरे से बोल करके अपने मातृपक्ष, क्योंकि मातृपक्ष उनका असुर कुल में था, तो दे देते थे। तो गुरुजी इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र इस बात को समझ गए कि गुरुजी तो गड़बड़ कर रहे हैं, स्वाहाकार देवताओं को दे रहे हैं और चुपचाप इधर भी स्वाहाकार कर देते हैं। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आज स्वार्थ है तो प्रेम कर रहे हैं। दधीच मुनि जो अपने श्वास को अवरुद्ध किया, प्राणायाम किया और भगवान नारायण का ध्यान किया और अवरोधन कर गए और शरीर छोड़ दिया। प्राण जाकर के नारायण में मिल गया। उसके हड्डी को लाए और विश्वरूप को दिया गया। उसने जो है निर्माण किया, उसका वज्र बनाया गया। विश्वकर्मा जी को दिया गया। विश्वकर्मा जी ने उसका वज्र बनाए और वज्र, उसी वज्र से युद्ध होने लगा। किससे? वृत्रासुर से। बहुत विशाल युद्ध हुआ। एक दिन उस वज्र में भगवान नारायण के दर्शन हो गए। किसको? वृत्रासुर को। तो वृत्रासुर को वैराग्य हो गया कि वाह प्रभु, मुझे दर्शन देने के लिए इस आप वज्र में आपको प्रवेश होना पड़ा, इसलिए मुझे मेरा मर जाना ही ठीक है। और भगवान इंद्र के वज्र से वृत्रासुर का वध हो गया और वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना किए, अहम हरे तो पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतास् पतेर्गुणास्ते गृणीत्वा कर्म करोति कायः। अहम हरे तो पादैक मूलो दासानुदासो, मैं आपका दास तो नहीं बन पाया, लेकिन आपके दास का दास अगर बन गया तो मेरा कल्याण हो गया। भगवान की स्तुति किए और स्तुति करते हुए भगवान में ही उसका शरीर जीव प्राणांत हो गया। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भुनक पड़ेगी गान। मेरा मन पंछिए बोले हो, मेरा मन पंछिए बोले उड़ वृंदावन जाओ। जय हो। ब्रज की लता लता में
राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मेरा मन पंछी बोलो, मेरा मन पंछी बोलो, मेरा मन पंछी बोलो, ब्रज की लता पता से राधे राधे गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मोहन की प्रेम जाने, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मोहन की प्रेम जाने, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेम जाने, ब्रजगलियों में झूम झूम के, ब्रजगलियों में झूम झूम के मन की कसम गाओ, ब्रज की लता सताते राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मेरा मन पंछी बोलो, मेरा मन पंछी बोलो, उड़ता गाना, ब्रज की लता सताते राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ। मीठी बंसी में कहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम परियों को बांसुरिया हाथ बजाते हैं, राधा सपना के सावरिया, राधा सपना के सावरिया दर्शन करके आओ, कृष्णी लता पढ़ाते हैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मैं श्यामा श्यामा गाओ, मैं राधे राधे गाओ, मेरा मन पंछी बोलो, मेरा मन पंछी बोलो, ब्रज की लता
वृंदावन बिहारी लाल की जय। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राङ्गायुष्यप्राणस्य मदारम्भेवायत इदगुं घटिः प्रजननं स्तुतशरीरगुं सर्वगणगुं सुतये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशनि अवयसनि अतिः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अश्वातु धत्त श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावा श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावा श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावा मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे देख छवि बनी और मैं जाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावा चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में से झुका श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावा श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावा दासिया नाथ के नाथ याद हो सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो मैं श्री चरणों में कले बन जाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावा संग सोहे सुभानु दुलारी ललित विशाखा सखिया प्यारी मैं आशीष का बन पाओ श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गावा
रिझाओ, आरती गाओ प्यार तुमको रिझाओ, तेरी तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, पूरे गौरव करुणावतारम संसार सारम पुण्यकारम सदावसंतम हृदयावसंतम अवं भवानी सहितं नमः, मंदार माला फुलदान गाय कपाली माला सिंहिराय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम प्रियमेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आरार्तिक्यं समर्पयामि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे, ये तीर्थानि प्रचरन्ते शिखाहस्तानि खङ्गिणः ते खगुंसहस्रयोजने धन्वानि तन्मसि, अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जन्नेन जन्मय जन्तदेव आस्थानि धर्माणि प्रथमा आन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे एषाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजाद करवेलरसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानाविधानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंडल मध्ये आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। बालकृष्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बालकृष्ण भगवान की जय हो, महादेव की जय हो, रामचंद्र की जय हो, बजरंगबली की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, क्षेत्र की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का आसो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या सत्य हो, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे